गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर, टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स, उसमें से भी आपको बताएंगे ऐसा सम जो इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स के ऊपर हो। हम लोग डिवेंचर प्रमोटर को इशू कर रहे हैं फॉर देयर एक्सपेंस सर्विसेज, अंडर राइटर को इशू करें फॉर आल्सो देयर सर्विसेज एज अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, चलिए उसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए, कोई जूम कार लिमिटेड है, 2000 डिवेंचर इशू करेगा फुली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो 2000 डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपया वाला एट पार, तो 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख रुपया का डिवेंचर हम लोग प्रमोटर को देंगे उनके सर्विस के अगेंस्ट में। 1000 डिवेंचर 100 ईच, 1 लाख रुपया अंडर राइटर्स को देंगे फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, जर्नलाइज दिस। तो यहाँ हम लोग डिवेंचर प्रमोटर को दे रहे हैं 2 लाख का, अंडर राइटर को दे रहे हैं 1 लाख का। इसका हमको जर्नल एंट्री करके दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका एंट्री की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ जूम कार लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग प्रमोटर को 2 लाख रुपया का डिवेंचर इशू करेंगे फॉर देयर एक सर्विसेज। एंट्री करते इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, उनका सर्विस का 2 लाख रुपया। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू promoters being the cost of company incorporation, being the cost of company incorporation। कंपनी का फॉर्मेशन में जो डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स का रोल होता है, टू बी पेड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को उनके सर्विस के लिए, इनकॉर्पोरेशन सर्विस के लिए 2 लाख रुपया देना है, और देना है डिवेंचर के जरिए। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट इज आपका 2 लाख। क्लियर? बीइंग issue of 2000 10% debenture of ₹100 each at par to promoters। हम लोग प्रमोटर्स को 2100 रुपये वाला डिवेंचर एट पार इशू कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स। पहले आप देख लो, प्रमोटर्स को उसके सर्विस के लिए एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर कर दिए। एक्सपेंस का नाम हमेशा लिखिएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इस बार प्रमोटर को 2 लाख का से डिवेंचर दे दिए, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर एट पार पे था, इसलिए कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं लाए। अब अंडर राइटर को 1 लाख रुपया का 1000 डिवेंचर इशू करना है फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। तो उसके लिए एंट्री करते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू अंडर राइटर्स अकाउंट, वो भी आपका 1 लाख। तो 1 लाख रुपया उसका अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करते हैं। बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, तो अंडर राइटर को 1 लाख रुपया कमीशन देना है, ड्यू कर दिए, और देना उसको डिवेंचर है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपया। क्लियर? बीइंग इशू ऑफ
1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at par to underwriters। ओके, तो देखिए सबसे पहले कमीशन ड्यू कर लिए, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और फिर उसी अंडरराइटर को डिवेंचर दे दिए। ये अंडरराइटिंग कमीशन मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और ऊपर मेरे लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी, ये लॉस है, एक्सपेंस है, ये सब दोनों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन expenses to underwriting commission। 2 लाख रुपया का एक्सपेंस था इनकॉर्पोरेशन, कमीशन 1 लाख रुपया का था, टोटल हो गया आपका 3 लाख। बिंग बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है, तो याद रहे तो आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अंडरराइटिंग कमीशन भी लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ड्यूरिंग द ईयर इसको पीएल अकाउंट से राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में प्रत्येक का 2 एंट्री होता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर डेबिट टू डिवेंचर, और फिर उस एक्सपेंसेस को हम लोग, अगर आपको याद आए तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, दैट इज लॉसेस राइट अप कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, कोई बीजीआर लिमिटेड है, 10,000 डिवेंचर इशू करेगा, 100 ईच, 96, 4 रुपया डिस्काउंट पे। पूरा इशू अंडर रिटेन करा लिया गया है, अंडर राइटर का नाम है स्मार्ट बुल्स। 8,500 डिवेंचर पब्लिक अप्लाई किया, तो अंडर रिटेन करा लेने से हमारा 10,000 का 10,000 डिवेंचर बिकना चाहिए। पब्लिक अगर 8,500 खरीदता है तो 1,500 डिवेंचर स्मार्ट बुल को परचेज करना होगा, अंडरराइटर को करना होगा। इस काम के बदले में अंडरराइटर को हम लोग कमीशन देंगे 2% ऑन नॉमिनल वैल्यू बोला है। नॉमिनल वैल्यू मतलब 10,000 का डिवेंचर है, 10,000 तो हो गया आपका 10 लाख का डिवेंचर, ये हुआ नॉमिनल वैल्यू। 2% ब्रोकरेज का मतलब हो गया आपका 20,000 रुपया अंडरराइटिंग कमीशन होगा। तो यहाँ देखिए 10,000 का डिवेंचर है, 100 रुपये वाला डिवेंचर है, तो 10 लाख रुपया नॉमिनल वैल्यू, 2% कमीशन है, तो 10 लाख का आपको 2% कमीशन, 20,000 कमीशन देंगे। अंडरराइटर को हमारा 1,500 डिवेंचर खरीदना होगा, उसको हम लोग 20,000 कमीशन देंगे, फिर उससे नेट अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ जर्नल एंट्री करके दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। हम लोगों का 8,500 डिवेंचर पब्लिक में बिका है 96 करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8,500 डिवेंचर 96 करके आपका 8,16,000। बीइंग application and allotment money received on 8,500 debenture at the rate ₹96 each। तो हम लोग को एप्लीकेशन 10,000 का डिवेंचर का आना चाहिए, लेकिन पब्लिक 8,500 के लिए अप्लाई किया है, तो 8,500 का हम लोग एप्लीकेशन ले लिए। अब हम लोग इनको डिवेंचर भी इशू कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपका 8,16,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर
अकाउंट डेबिट आपका 34,000, 4 रुपया करके डिस्काउंट है टू 10% मोर्टगेज डिवेंचर, टू 10% मोर्टगेज डिवेंचर अकाउंट। 8,500 का मतलब 8,50,000। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। ओके, तो हम लोग 10,000 का डिवेंचर इशू कर रहे थे, पब्लिक 8,500 के लिए अप्लाई किया 96 करके लिए, अब पब्लिक को 8,500 डिवेंचर देती है। बुल लिमिटेड जो हमारा अंडरराइटर था, बुल एंड स्मार्ट बुल्स जो हमारा अंडरराइटर था, उससे हम लोग अंडरराइटिंग कराए थे। देखिए आप यहाँ पे 10,000 डिवेंचर इशू किया, 8 पब्लिक 8,500, ये अंडरराइटिंग कराए स्मार्ट बुल से। स्मार्ट बुल को हमारा 1,500 डिवेंचर टेक ओवर करना होगा, तो उसके लिए एंट्री करते हैं स्मार्ट बुल अकाउंट डेबिट, स्मार्ट बुल्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 1,500 इंटू 96। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 1,500 इंटू 4 टू 10% मोर्टगेज डिवेंचर अकाउंट। तो ये जो स्मार्ट बुल हमारा अंडरराइटर है वो हमसे 1.5 लाख का डिवेंचर लेगा, उस पर 6,000 का डिस्काउंट होगा, 1,44,000 हम लोग उससे मांगेंगे क्योंकि वो अंडरराइटिंग किया था। बीइंग इशू ऑफ 1,500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% टू अंडरराइटर। अंडरराइटर को बोले कि आप 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे थे, हम लोग 8,500 पब्लिक खरीदा, 1,500 आपको लेना होगा, 96 करके वैल्यू है, तो आप 1,500 का 1,44,000 दोगे, 6,000 आपको डिस्काउंट दिया गया है और 1.5 लाख का डिवेंचर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपके सर्विस के अगेंस्ट में हम लोग आपको 20,000 रुपया अंडरराइटिंग कमीशन देने को बोले थे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू स्मार्ट बुल्स अकाउंट, 10 लाख का डिवेंचर इशू हुआ था, 2% कमीशन था 20,000। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, तो स्मार्ट बुल से हम लोग 144 लेने वाले हैं और उसको 20,000 देने वाले हैं, तो वो 124 दे दे, हिसाब कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे नेट 124 रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्मार्ट बुल्स अकाउंट 1,24,000। बीइंग नेट अमाउंट रिसिप्ट, ओके, तो उससे हम लोग नेट अमाउंट 1,24 रिसीव कर लिए। आप एक बार फिर से देखो, 10,000 डिवेंचर इशू करना है, पब्लिक 8,500 का डिवेंचर खरीदा, तो 8,16,000 डिवेंचर का पैसा मिला, जिसको हम लोग डिवेंचर अलॉट कर दिए। 1,500 डिवेंचर स्मार्ट बुल हमारा अंडरराइटर टेक ओवर करेगा, तो उससे हम लोग 1,44,000 ड्यू किए, 20,000 रुपया उसका कमीशन बनता है, उसको कमीशन देंगे, तो 144 से 20,000 माइनस करेंगे, तो हमको 124 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।